हाल चाल है ट्रेडर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको एक पावरफुल ब्रेकआउट एक स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हम SMA क्रॉसओवर का यूज़ करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके। और ब्रेकआउट पे एंट्री लेना है, और कहाँ पे एंट्री लेना है, कैसे एंट्री लेना है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये स्ट्रेटजी स्पेशल उन ट्रेडर्स के लिए होने वाली है जो बिगिनर्स हैं या जो लॉस कर रहे हैं बैक टू बैक, और जो रैंडम एंट्रीज लेने की वजह से बहुत ज़्यादा ही लॉस कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी उन ट्रेडर्स के लिए होने वाली है। अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक बायो में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेयर्स पेयर्स कौन कौन से रखने हैं। पेयर्स भाई आप वो रखो पेयर्स जैसे कि 85, कोशिश करो कि 85% से ऊपर हो, ताकि अगर ये देखो 85, 86, 85% यूरो CHF 40C। अगर आप 85% से ऊपर रखोगे ना, तो इसमें आपका पहला तो ये हो जाएगा कि पे आउट कन्फर्मेशन कि आप ऐसा नहीं कि रेंडम ट्रेड्स, अगर मान लो कि आपकी बैक टू बैक 2-3 ट्रेड लॉस भी हो गई, तो वहाँ पे फिर पे आउट कम हो जाता है, तो आपको पे आउट नहीं मिलेगा, तो फिर गलत आप मनी मैनेजमेंट यूज करोगे, जिसकी वजह से आपका लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हमेशा कोशिश किया करो कि पे आउट फिल्टर रखा करो कम से कम 85%। और आप जैसे नहीं मिल रहा है, आप एकदम वो हो गए हो, प्रो लेवल पे अगर आ चुके हो, तो आप 80% भी रख सकते हो। बट कि मैं रिकमेंड करूँगा, मैं पर्सनली 85% पे ट्रेड करता हूँ। तो अब स्ट्रेटजी कौन सी रहेगी। स्ट्रेटजी ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको फर्स्ट लेना है SMA, पीरियड रहेगा 21, कलर आप कोई भी कर सकते हो, मैंने स्पेशली यहाँ पे रेड रखा हुआ है। और दूसरा हमारा इंडिकेटर रहेगा, ये भी मूविंग एवरेज का SMA ही रहेगा, पीरियड इसका 7 रहेगा, कलर ब्लू रहेगा। ओके। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो फटाफट से इस स्ट्रेटजी का स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहते हो तो। उसके बाद अब हमें एंट्री कहाँ लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री भाई, हम कहीं भी एंट्री नहीं लेंगे। एंट्री कहाँ लेना है, जैसे मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूँ। हमें पहले तो कोई ट्रेंडी मार्केट पकड़ना है, कि ऐसा जिग जैग वाले मार्केट में नहीं, एक ट्रेंडी मार्केट होना चाहिए। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे क्रॉसओवर करती है। क्रॉसओवर करती है, 3-4 कैंडल देख लिए आप, 5 कैंडल, कम से कम 5 कैंडल देखो। अगर ब्रेकआउट, सॉरी, यहाँ पे क्रॉसओवर करने के बाद दोबारा ऐसे, मतलब वो क्रॉसओवर करके ऊपर नहीं जाता है, तो आप समझ लो कि हाँ यहाँ पे ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, कहीं पे ऐसे आए, उसके बाद फिर वहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए। ये देखो यहाँ पे ऊपर गया है मार्केट, उसके बाद हमें वेट करना है उसके ब्रेकआउट का। किस चीज़ का, उसके ब्रेकआउट का। जब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इसका ये वाली कैंडल ब्रेकआउट की है, तो उसके बाद एक फिर से अगेन सेम डायरेक्शन में मार्केट एक बार सेम कलर की कैंडल बनाता है। ये मैंने कई बार देखा है, कई जगह आजमाया हुआ है। और ये जो है, ये SMA ये ट्रेंड कन्फर्मेशन के लिए है, जिससे हमारी, अब जैसे देखो, आप ट्रेड तो यहाँ पे भी ले सकते थे ना, बट ये हमारा SMA ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, बोला नहीं भाई हमें अप डायरेक्शन पे नहीं जाना है, हमें ओनली डाउन डायरेक्शन पे ही ट्रेड लेना है। ओके। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा। हमें ट्रेड कहाँ लेना है, यहाँ पे भी देख सकते हो एक एंट्री यहाँ पे भी थी, बट हर ट्रेड आपकी विन नहीं होगी। और अगर आप एक मार्केट में ट्रेड कर लेते हो, तो कोशिश करो कि आपको उस मार्केट को हम अवॉइड कर दें, उस मार्केट में हम ज़्यादा टाइम तक ना रहें, क्योंकि एक मार्केट में कोई भी बैक टू बैक अगर आप ट्रेड लोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं होगी। तो चलिए हम इसी के साथ अब लाइव ट्रेड्स पे भी, या तो फिर आपको मैं एक आध दो और एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ। ये देखो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जोन बना, मार्केट यहाँ से देखो 5-6 कैंडल देखे अब ट्रेंड में आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली कैंडल ब्रेकआउट की, और ये कैंडल रेड बन गई, लेकिन हमारी 1 स्टेप MTG पे ट्रेड श्योर शॉट हुई। और एक चीज़ और,
वन स्टेप एमटीजी लेना है। ये नहीं कि हमें सिंगल एमटी नॉन एमटीजी काम करोगे तो आपको रिजल्ट्स कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप वन स्टेप एमटीजी के साथ काम करोगे तो अप टू 90% का रिजल्ट आएगा। अब देखो यहाँ पे भी आया मार्केट, ये देख सकते हो आप लोग, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना, ये इसे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, बट हमारी एमटीजी ट्रेड श्योर शॉट हुई, हुई कि नहीं? बैक डाटा आपके सामने है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई फेक नहीं है। तो अब इसी के साथ चलिए हम ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं। 5-6 ट्रेड्स लूँगा मैं, ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टारगेट्स हो चुका है आज का। और एक चीज़ और, मैंने अपना बैलेंस इसलिए हाइड करके रखा है ताकि आपका माइंडसेट गैम्बलिंग में ना आए। क्योंकि जब मैं पहले बड़े इन्फ्लुएंसर्स का वीडियो देखता था और उसमें मुझे ये बैलेंस जब दिखता था ना, तब मुझे लगता था कि अरे यार मुझे भी ये बैलेंस पे पहुंचना है। तो इसलिए ना मैं मतलब ज़्यादा ट्रेड अमाउंट बढ़ा के ट्रेड करता था और बेसिकली उस चीज़ से मेरा लॉस ही होता था, प्रॉफिट नहीं होता था। इस वजह से मैंने अपना बैलेंस हाइड कर दिया ताकि आपका भी वो माइंडसेट ना हो। तो अब हम चलिए फटाफट से कोई मार्केट ढूंढते हैं और वहाँ पे ट्रेड ढूंढते हैं। यहाँ की तो मिस हो गई है, और डाउन ट्रेड में भी अभी आई थी मार्केट, उसके बाद फिर चली गई है। इसके पहले का ट्रेड विन था, यहाँ का भी विन था। कैट सी एच एफ नहीं है यहाँ पे। और एक चीज़ और, अगर आप इस पे एंट्री लेना चाहते हो ना, तो आप इस क्रॉसओवर पे भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन क्रॉसओवर पे एंट्री मत लेना है, वो थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाता है। यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल ब्रेकआउट करेगी तो हम नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री बनाने वाले हैं। और एक चीज़ और, अगर आप सप्लाई एंड डिमांड जोन सीख लेते हो ना, आपको मेरी वीडियोस में प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी सप्लाई एंड डिमांड जोन की, तो उस वीडियो के हेल्प से आप अपना प्रीवियसली लाइफ टाइम लॉस रिकवर कर सकते हो। क्योंकि वो एक चैप्टर है, एक कॉन्सेप्ट है, वो ऐसी चीज़ है कि भाई अगर आप उसको सीख लिए ना, तो आप और कुछ सीखो या मत सीखो, उसमें आप आराम से प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड्स ले ली हैं 400-400 की, और मैं 2 और लूँगा। ब्रेकआउट तो हुआ है, बहुत बड़ी कैंडल बनी है, और उसके बाद मार्केट का नेक्स्ट लेवल यही होने वाला है। ये मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं मार्केट ने इसे टच भी कर दिया है। मार्केट का नेक्स्ट लेवल यही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक यहाँ से जॉन बन रहा है। इस चीज़ को मैंने ये जो सप्लाई एंड डिमांड जॉन है, इसे मैंने अपने सप्लाई एंड डिमांड जॉन वाले प्रीवियस वीडियो में पूरा क्लियर किया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। और इसी के साथ हमारी पहली ट्रेड श्योर शॉट और उसी लेवल पे आके क्लोज हुई है। तो चलिए हम फटाफट से अब अपनी नेक्स्ट वीडियोस ढूंढ लेते हैं। सीओपी का परसेंटेज डाउन हो गया है, और यहाँ पे भी देखिए एक ट्रेड बना था, और ये भी श्योर शॉट है यूएसडी आर एस में। यहाँ पे तो क्रॉस ओवर अभी हुआ है। 3-4 कैंडल हुई हैं अभी प्रॉपर, 5 कम से कम मैंने बोला है 5 कैंडल, तो 5 कैंडल नहीं, 2-4 कैंडल हुई, ये पांचवी बन रही है। तो ऐसी जगह आप एंट्री ना लें, और कोशिश करें सेफ्टी मार्जिन के साथ, क्योंकि अगर आप सेफ्टी मार्जिन के साथ एंट्री लेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाता है आपकी ट्रेड को कम से कम 80% चांस हो जाता है ज़्यादा सक्सेस रेट मिलने का। तो इस ट्रेड का भी 8 सेकंड बचा हुआ है। ये कैंडल ग्रीन ही बननी चाहिए, क्योंकि ये वाली कैंडल की वीक बोल रही है कि इसे ग्रीन बनना चाहिए, और ये भी श्योर शॉट है। ये देख सकते हैं 2 ट्रेड नॉन एमटीजी आपके सामने श्योर शॉट। क्या लगता है इसी से स्ट्रेटेजी पे आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे? ये देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, और मार्केट अपने लेवल पे है ना, ये ट्रेड हमारी लॉस हो सकती है।
बट मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि भाई जो हमारी कंडीशंस हैं, हमारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, और साथ ही में यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हुआ है। ब्रेकआउट ज़्यादा नहीं है, 2-3% का है, बट ब्रेकआउट है। और मैंने रिस्क भी बहुत ज़्यादा ले लिया था। हो सके तो हमारी ये वाली ट्रेड लॉस हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ था। 5-6% कम से कम भाई, 20% ब्रेकआउट हो तो उस ब्रेकआउट को आप लेना। उससे कम ब्रेकआउट अगर आप पकड़ोगे तो आपका लॉस होने का चांस बढ़ जाता है। ये देखो यहाँ पे है एक लेवल। ये देखो, वन स्टेप टीजी में ये ट्रेड भी हमारी श्योर शॉट है। और यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियसली एक लेवल है, इसी लेवल पे बार बार मार्केट आके टच कर रहा है, और विक्स भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है। मतलब मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल हो चुका है। तो कोशिश करो कि ऐसी जगह ट्रेड ना लो कि जहाँ पे वोलेटाइल मार्केट हो, क्योंकि आपका छोटा कैपिटल रहेगा, मेरा बड़ा कैपिटल है, इसलिए मैं मैनेज कर ले रहा हूँ, बट आप मैनेज नहीं कर पाओगे प्रेशर में आके, और ज़्यादा आप लॉस कर दोगे। तो यहाँ पे 3 ट्रेड्स बैक टू बैक विन हैं। हम देख लेते हैं और कुछ नए पेयर्स आए होंगे मार्केट में। यूएसडी जार, यूएसडी जीपी, यूएसडी पीकेआर। पीकेआर में हाल ही में ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। और यहाँ पे एक सेटअप बना था, ट्रेड विन हो चुका है। ओह नो। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे गाइस तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, बट ये एकदम लेवल पे क्लोज हुआ। तो इस वाली कैंडल में एंट्री बना सकते थे अपन। और ये ट्रेड भी हमारी देखो श्योर शॉट होती हुई दिख रही है। अगर नहीं होगी तो वन स्टेप एमटीजी लेंगे, बट श्योर शॉट हो गई है। गैप डाउन ओपनिंग के साथ भी यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, और ये वाली ट्रेड श्योर शॉट है। फिर भी मुझे यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ। ये देखो इस लेवल को आके मार्केट टच किया है। तो ऐसे जगह आप छोटा रिस्क लो कि जहाँ पे आपको कंफर्मेशन कम लगे, और वहाँ पे बड़े पैसे लगाओ जहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिले। जैसे देखो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिला था, ये देख लो, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद लेकिन ये ब्रेकआउट बड़ा नहीं था, तो ऐसे जगह पे ट्रेड ना ही लो। लेकिन फिर भी अगर आप वो करोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर एक छोटी सी रेड कैंडल बनी, बट उसके बाद वाली बहुत बड़ी कैंडल बनी। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये ट्रेड हमारी लॉस भी हो सकती है। यहाँ पे एक लेवल था, उस लेवल को मार्केट टच किया और उसे ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब अब यहाँ से मार्केट हो सके तो अप ट्रेंड स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये अपने एकदम मेन लेवल पे आ चुका है। या तो हो सके तो मार्केट यहाँ तक आएगा, इस लेवल को टच करेगा, ऐसे करके फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। ये देखो गाइस, मार्केट अप ट्रेंड में गया है, लेकिन आपको अगर डाउन का ब्रेकआउट होता है तो डाउन का ब्रेकआउट हमें नहीं लेना है। किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है मैं आपको पूरी वीडियो में बता दिया हूँ। अब समझना आपको है, सीखना आपको है, ट्रेड आपको करना है। भाई ट्रेड करने मैं नहीं आऊँगा, लेकिन अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना है, मेरे एआई के साथ ट्रेड करना है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको एक पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाता कि नहीं हमारे लिए आप एक पैसा भी चार्ज करो। ओके, यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट हो रहा है यूएसडी आई एन आर ओ टी सी में। ये रहा लेवल। और बट अगर हम सप्लाई एंड डिमांड जोन से देखें, ये हमारे जॉन में घुस चुका है, बट इस बेसिस पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, भले ही वो छोटी सी क्यों ना बने। मैं यहाँ पे आपको जॉन मार्क करके दिखा देता हूँ। ये
ये है हमारा बेसिकली जोन, और ये देख सकते हैं अगर ये इसे ब्रेकआउट करेगा, एटलीस्ट 10% अगर ऊपर जाता है, ये यहाँ तक आएगा, तो मैं एक और अपट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ। बिकॉज ये हमारे सप्लाई एंड डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट है, तो मैं उसको इस वीडियो में भी क्लियर कर रहा हूँ। बट ये देखिए उसी लेवल को टच करके नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे अपन ट्रेड नहीं करने वाले हैं। अब तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा ना, ये वाली कैंडल ब्रेकआउट की, ये नेक्स्ट कैंडल पे अपन ट्रेड किए और ट्रेड श्योर शॉर्ट हुई। ये शायद हमारी पांचवी ट्रेड है, पांचवी ट्रेड भी हमारी बैक टू बैक श्योर शॉर्ट है। अगर एक यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ये हमारी लास्ट ट्रेड होगी आज की। और आई होप कि आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ क्या बहुत मैंने सिखाया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपके चैट का पूरा रिप्लाई करूँगा। ओके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, सप्लाई एंड डिमांड जोन से रिलेटेड या मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज़ों पे अगर समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे बेसिकली टेलीग्राम पे रिप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे मैं सबसे बात करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ही बात करूँगा या बस किसी एक बंदे से बात करूँगा। मैं वहाँ पे सबसे बात करता हूँ और उसका भी कोई चार्ज पे नहीं किया जाता। ब्रेकआउट हुआ है, नहीं हुआ है, कंफर्म ब्रेकआउट नहीं है। बट फिर भी एक हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे सेफ्टी मार्जिन के साथ। अगर ये न होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। ये एकदम लेवल पे है तो यहाँ ट्रेड करना क्या है, थोड़ा रिस्की रहेगा। और अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, बेसिकली यहाँ पे कुछ बहुत बड़े लेवल्स हैं। मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे जॉन से भी ब्रेकआउट हुआ है। हो सके तो मार्जिन के साथ मेरी ट्रेड विन हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो हम यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स लिए हैं, देखते हैं क्या होगा। बाकी इसको ब्रेकआउट कंसीडर किया जा सकता है या नहीं, आप मुझे बता सकते हो क्या? क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है और एटलीस्ट ये 7-8% होगा, चलो 10% मान लेते हैं। उस बेसिस पे अगर हम ट्रेड लिए हैं तो ये ट्रेड हमारी श्योर शॉट होनी चाहिए। और हमारा ट्रेड वहाँ चल रहा है ना भाई, चुपचाप उसे छोड़ दो। आप अगर बार बार उसे देखते रहोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार ये कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं लॉस ना हो जाए, इसलिए आप छोड़ दो भाई, उस चार्ट को हटा दे। आप दूसरे मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढ से रहो कि उस मार्केट को छोड़ के अगर वहाँ पे लॉस भी हो जाए तो हमें तुरंत ये रहे कि हाँ हमें इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। भाई हो गई ना श्योर शॉट। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे, मान लो कि आपने इस वाली ट्रेड कैंडल पे ट्रेड नहीं किया, ये वाली पे, तो अब तो ब्रेकआउट हो गया, अब कंफर्म ब्रेकआउट हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और डाउन की ट्रेड ले ली हुई है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। बट हमारा ब्रेकआउट यही था। लेकिन फिर अभी अगर कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि नहीं भाई वहाँ पे ब्रेकआउट नहीं था, वो तो गैप डाउन पे था, इस वजह से मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड ले लिया है। अगर ये लॉस होगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर ये प्रॉफिट होगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ये लॉस होता है तो इसे रिकवर करके दिखाऊंगा इसी स्ट्रेटजी के बेसिस पे। तो देखो भाई, कोई भी एक चीज़ करोगे ना तो आपको कंसिस्टेंट रह के करना चाहिए। ये नहीं कि आज मैंने ये स्ट्रेटेजी देखा, कल मैंने ये स्ट्रेटेजी देखा, परसों मैं ये स्ट्रेटेजी देख रहा हूँ, उसके बाद फिर इसी स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट होऊंगा, तो भाई ऐसे नहीं होता। और एक चीज़ और, आपको स्ट्रेटेजी को फिल्टर करने आना चाहिए। देखो कोटेक्स में या कोई भी बाइनरी ब्रोकर में होता यूँ है कि जो चीज़ यहाँ पे चल रही है ना उसे ब्रोकर्स फिक्स कर देते हैं। अगर उन्हें समझ में आता है कि नहीं ये चीज़ पे ज़्यादा, वो ये चीज़ ज़्यादा वर्क कर रही है या इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको स्ट्रेटजी, हर स्ट्रेटजी देखो, अगर एक ही स्ट्रेटजी या एक ही चीज़ पे एनी टाइम चलता चार्ट तो आज हर बंदा प्रॉफिटेबल होता, सिंपल सी बात है। बट क्योंकि इसी वजह से
मार्केट हर 6 महीने, हर 7 महीने, हर साल भर में मार्केट अपना मूवमेंट चेंज करते रहता है, बाइनरी हो या फॉरेक्स हो या कुछ भी हो। तो भाई अगर आपको पैसा मिल रहा है तो ये तो नहीं है कि एकदम इजीली पैसा मिल जाएगा, भाई आपको कुछ तो सीखना पड़ेगा ना, कुछ तो मार्केट से समझना पड़ेगा। तो भाई जब तक आप समझोगे नहीं तब तक होगा कहाँ से। इस वजह से आपको स्ट्रेटजी, मान लो कि अभी ये 6-7 महीने ये स्ट्रेटजी वर्क करेगा, उसके बाद आप फिल्टर करोगे भाई, तब तो आपका काम बनेगा। आप फिल्टर ही नहीं करोगे, बोलोगे अरे यार ये स्ट्रेटजी काम ही नहीं कर रही, ये गलत बताया है बंदा। भाई आप आज वीडियो देखो, कल वीडियो देखो, मान लो कि आज वीडियो देख रहे हो, 2 महीने बाद ये स्ट्रेटजी नहीं काम करती है, चुपचाप इसे फिल्टर करो। फिल्टर क्या करो, थोड़ा ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, एक आध दो चीज़ें और सीख लो, जैसे कि मैंने बताया इस वीडियो में भी मैंने बताया सप्लाई एंड डिमांड जोन, रेक्टेंगल वो कर लो, या ब्रेकआउट आप समझ लो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं। तो क्या है, आपका स्ट्रेटजी फिल्टर हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे जॉन, देखोगे जॉन्स क्रिएट करोगे यहाँ पे, भाई नहीं यहाँ पे नहीं हो रहा है, हाँ यहाँ पे हो रहा है, जॉन के हिसाब से यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो भाई अगर आप उस चीज़ के साथ करोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाएगा। अगर आप एक चीज़ के साथ करोगे तो वहाँ पे आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते हो, क्योंकि एक ही चीज़ ज़िंदगी भर नहीं काम करेगी। और यहाँ पे भी देखो, एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था लेकिन ये कंसीडर नहीं होता, लेकिन सेकंड इसका ब्रेकआउट ये लेके अगर अपन यहाँ पे ट्रेड करते हो तो यहाँ पे भी 1 स्टेप एमटीजी के साथ ट्रेड विन था। और ये जो विक्स है ना, ये वही जॉन में मैंने बताया हुआ है कि विक्स कैसे काम करती है, तो जाके उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। इसी के साथ हमने आज 5-6 ट्रेड्स विन की है बैक टू बैक। और जहाँ तक कि लॉस तो एक भी नहीं है, बस किसी ना किसी में एमटीजी यूज हुआ है। यहाँ पे भी ये देखिए ब्रेकआउट हुआ था, श्योर शॉट था, और इसी कैंडल ने जाके यहाँ जॉन को टच किया तो हमें मैसेज आ गया। अब यहाँ पे अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता है तो हम एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट मैं करूँगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 22-23 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद का आता है तो आप लाइक करना। अगर आप इस पर 20 लाइक कंप्लीट कर देते हो ना, तो मैं इसका अपग्रेडेड जो बोलते हैं ना स्ट्रेटजी को फिल्टर करना, मैं इसका फिल्टर्ड वर्जन ले आऊँगा और उसका विन रेट और भी ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बेसिकली बिल्कुल फ्री